हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक और नई जानकारी के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बारे में बताया था, सो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं उन सभी हमारे अप्रवासी भारतीय बहनों के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इस महामारी के चलते लगभग सभी देशों में लॉकडाउन कर दिया गया है, जिससे काफ़ी सारे भारतीय जो विदेशों में काम कर रहे थे, उनकी या तो नौकरी छिन गई या पैसों की तंगी हालत से जूझ रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में फँसे हुए हैं, जिनके पास खाने-पीने के पैसे नहीं हैं और रहने के लिए पैसों की कमी होने की वजह से भी हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। इसलिए ये सभी लोग अपने देश वापस जाना चाहते हैं। इसी हालत को देखते हुए भारत सरकार ने उन सभी भारतीयों को अपने वतन वापसी का प्लान बनाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिर्फ़ अगर गल्फ़ कंट्री की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ लोग यहाँ पर कामगार हैं। इसलिए सभी लोगों को वापस भारत लाना काफ़ी मुश्किल होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने सभी गल्फ़ देशों में इंडियन एम्बेसी और मिशन को उन लोगों की जानकारी जुटाने का जिम्मा सौंपा है जो इस हालत में अपने रहने और खाने-पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और कठिन परिस्थितियों में हैं। इसलिए कुवैत में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने ऑनलाइन एक फॉर्म रिलीज़ किया है। ये वो लोग भर सकते हैं जो वापस भारत जाने के इच्छुक हों और जो अभी कुवैत में रहने की स्थिति में नहीं हैं। तो कृपया ध्यान दें कि ये वो ही लोग भरें जो रियली कठिन परिस्थिति में हो, ना कि समर्थ हो और दूसरों की मदद कर सकें। क्योंकि सभी लोग यदि ये फॉर्म भरते हैं तो सरकार के लिए बड़ी समस्या होगी, बड़ी तादाद में लोगों को लाने के लिए, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें सहायता मिलने में देरी होगी। तो मैं अब आपको ये फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है, ये आपको बताऊँगा। ये फॉर्म आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में वेब ब्राउज़र जैसे कि क्रोम होता है, वो आपको ओपन करना होगा। उसके बाद ये वेबसाइट टाइप करनी होगी। वेबसाइट है www.indembkwt.com। इसके बाद /EVA, और इतना टाइप करने के बाद आप जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसमें आपको सभी पूछी गई जानकारी आपको ध्यानपूर्वक भरनी है। जब ये पेज खुल जाए तो इसमें सबसे पहले आपको अपना फुल नेम जो कि आपके पासपोर्ट में लिखा गया है, सेम वो ही आपको फुल नेम में आपको लिखना है। उसके बाद आपको अपनी एक ईमेल एड्रेस लिखना होगा। जब ये पेज खुल जाए तो इसमें सबसे पहले आपको अपना फुल नेम जो कि आपके पासपोर्ट में लिखा गया है, सेम वो ही आपको फुल नेम में आपको लिखना है। उसके बाद आपको अपनी एक ईमेल एड्रेस लिखना होगा। जो आपका ईमेल एड्रेस अगर बना हुआ है तो आपको वही सेम ईमेल एड्रेस आपको लिखना है जो कि आपके फ़ोन में हमेशा मौजूद रहता है, और अगर नहीं है तो आपको बनाना है। क्योंकि सारी जानकारी अगर कोई इन्फॉर्मेशन भारत सरकार द्वारा दी जाएगी तो आपको मेल के थ्रू भी दी जाएगी, तो वो भी आपको भरनी है। इसके बाद आपको ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपकी उम्र लिखनी पड़ेगी। उम्र लिखने के बाद आपको इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर जो कि आपका कुवैत में अभी मौजूद कॉन्टैक्ट नंबर है, वो लिखना है। और इसके बाद ये ध्यान रहे कि ये जो कुवैत का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है उसमें आपको कोड नहीं लिखना है, सिर्फ़ आपका कोड फ़ोन नंबर ही लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट में आप न कॉलम में आपको लिखना है कि आपका इंडिया का फ़ोन नंबर। इंडिया के फ़ोन नंबर में भी आपको कोड नहीं लिखना है, सिर्फ़ आपका मोबाइल नंबर लिखना है इंडिया में जो मौजूद है, या आपके परिवार में किसी के पास जो फ़ोन हो तो वो आपको लिखना है। और उसके बाद आपको अपना जेंडर लिखना है, मेल है, फीमेल है या कोई अन्य, वो लिखना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा नीचे, और फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट वैलिड है या नहीं वो भी लिखना है। अगर वैलिड है तो यस लिखिए, वैलिड नहीं है तो भी नो लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपको पासपोर्ट की एक्सपायरी लिखनी है। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो लिखी होती है अपने पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पे, वो आपको लिखनी है। और उसके बाद आप कुवैत में कौन सी वीज़ा, कौन से इकामे पर काम कर रहे हैं। अगर आप टेम्पररी वीज़ा पे हैं, जैसे कि आपको तमदीद लगा हुआ है, तो आपको 14 नंबर उस पे सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी मिनिस्ट्री के वीज़ा पे हैं तो 17 नंबर लिखना है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, शून इकामा है, तो आपको 18 नंबर लिखना है। उसी तरीके से आपको सारे जो आपका जो इकामा हो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी की फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली वीज़ा पे है, तो आप 22 नंबर लिख सकते हैं। अगर आप कुवैती के घर में डोमेस्टिक वर्कर हैं तो वो आपको 20 नंबर लिखना पड़ेगा। और इस तरह से आपको उनमें से कोई एक आपका टाइप ऑफ वीज़ा आपको सेलेक्ट करना है। वो लिखने के बाद आपको नेक्स्ट आपको अपना सिविल आईडी नंबर लिखना पड़ेगा। और सिविल आईडी नंबर लिखने के बाद आप सिविल आईडी नंबर पूरा लिखिएगा कंप्लीट, जो आपका 10 से 12 अंकों का होता है, 12 अंकों का वो पूरा सिविल आईडी नंबर आपको लिखना है। और इसके बाद आपको लिखना है
आपको लिखना है कि कारण क्या है, आप क्यों वापस भारत जाना चाहते हैं, मतलब भारत सरकार आपको क्यों ले जाए, क्या कारण है कि आप मतलब आप ऑलरेडी डिपोर्ट हो चुके हैं, कुवैत सरकार ने आपको डिपोर्ट कर दिया है, या फिर आप शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए आए हुए थे और आप वापस जाना चाहते हैं, वीज़ा एक्सपायरी हो गया है, या आप कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो इसलिए जाना चाहते हैं, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वो जाना चाहती हैं, या कोई बड़े बुजुर्ग हैं वो आप उनको इंडिया भेजना चाहते हैं, या फिर आपको किस फैमिली मेम्बर में किसी की मृत्यु हो गई तो जाना है, या फिर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हुए थे और आपकी वीज़ा ख़त्म हो गई है तो आप अब जाना चाहते हैं, या स्टूडेंट हैं। इस तरह से ये सारे आपको इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको जो आपको ऑप्शन सही लगे आपके अनुसार। या फिर आप जैसे एक और ऑप्शन है इसमें लास्ट में है माइग्रेंट लेबर, जो लेबर हैं तो जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है और उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो उसमें ये ऑप्शन भर सकते हैं। इसके बाद एक आपको ऑप्शन दिया गया है लास्ट में कि आपको एक डॉक्यूमेंट का प्रूफ होना चाहिए, कि आप जो ये ऊपर ऑप्शन भर रहे हैं उसमें कोई प्रूफ होना चाहिए, कि आपने जैसे भरा कि घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है या वीज़ा ख़त्म हो गया है तो आपके पास वीज़ा भी होगा, घर में अगर किसी की डेथ हो गई है तो सर्टिफिकेट वगैरह होगा, या यहाँ से आपको नौकरी से निकाल दिया गया तो नौकरी कंपनी ने लेटर बना के दिया होगा। इस तरह से आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रूफ होगा वो चलेगा। और इसके बाद ये डॉक्यूमेंट आपको यस या नो में लिखना है। और उसके बाद आपको कैटेगरी भरनी है, आप यहाँ पे कि कुवैत में क्या हैं, स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर या इस तरह का कोई जॉब करते हैं, या लेबर हैं, या टूरिस्ट थे, या विजिटर थे, या आपको डिपोर्ट कर दिया गया ऑलरेडी, आपका मतलब आपको पुलिस ने पकड़ा है और आपको डिपोर्ट करने जा रहे हैं वो है, या आपको अभी जो एमनेस्टी हुई थी, छूट दी गई थी, उसमें आप पकड़े गए हैं, या आप कोई शिप वगैरह के क्रू हैं, पायलट हैं या कैबिन क्रू हैं, और या मछुआर हैं, या किसी की फैमिली में मेंबर हैं, आप डिपेंडेंट हैं, वो इस तरह से आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और फिर उसके बाद आपको डोमिसाइल स्टेट भरना, आपका इंडिया में आप कौन से स्टेट से हैं। अगर आप जैसे नॉर्थ इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं, आपको वो भरना, साउथ में है तो साउथ, या जिस जिस किसी भी स्टेट से हैं आपको अपना स्टेट लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको अपना नीचे पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, इंडिया में आप कौन सी जगह से हैं। और उसके बाद आप इंडिया में कौन से एयरपोर्ट, आपका घर से नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है वो भरना होगा। और फिर आपको ये भी उसमें लिखना पड़ेगा नीचे कि आप ऑलरेडी आपने कोरोना का टेस्टिंग हो चुका है या नहीं हो चुका है। अगर आप टेस्ट किए जा चुके हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट होगा अपने पास, नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन नीचे दिया गया है प्रोफेशन का, जैसे आपके पास अगर कोई स्पेशलाइज्ड स्किल है, जैसे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, या कारपेंटर हैं, या गोल्ड स्मिथ हैं, या कुछ भी, आप जो भी कुछ भी करते हैं, आपका जो स्किल है वो आप इसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद ये नीचे एक अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट, वो इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म की तरह होता है, इसमें आपको जस्ट ये लिखना है कि आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। एग्री करने का मतलब ये है कि आपने जो जानकारी ऊपर भरी है आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपने जानकारी जो भरी है वो सही है गलत है। यस है तो आप यस भरिए, नो है तो नो भरिए, ये आपको लिखना जरूरी है। और उसके बाद आपको ये नीचे दिए गए एक बॉक्स में आपको आई एम नॉट रोबोट, उस पर आपको टिक करना है। आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी जानकारी भारत सरकार के पास पहुंच चुकी होगी, और विधिवत आगे आपको किस तरह से आपको भारत ले जाना है उसकी कार्रवाई भारत सरकार करेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ जो भी ज़रूरतमंद हैं उन सभी के साथ शेयर करें, तो वो अपनी जानकारी इसमें भर पाएंगे, और उनकी मदद कीजिए इस फॉर्म के आधार पर। अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है तो आप इस वीडियो की सहायता से आप कर सकते हैं। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी, और दूसरी भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी जो भी आती रहती हैं, तो मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, और स्टे सेफ, स्टे होम, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।